नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो कल मैंने आपको वीडियो सेंड किया था जिसमें बहुपद के बारे में डिटेल से बात की गई थी, उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा। देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं? अपना उत्तर कारण सहित दीजिए। देखिए, दो बातों का ध्यान रखना है आपने। एक तो वो बीजीय व्यंजक एक चर में होना चाहिए, दूसरा वो बहुपद होना चाहिए। इन दोनों कंडीशनों को फॉलो करने वाले बीजीय व्यंजक को हमने छांटना है, और उसके अगर वो नहीं है, ऐसा बहुपद नहीं बन रहा, तो क्यों नहीं बन रहा उसका कारण हमने देना है। तो आइए हम इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7। सबसे पहली बात हमें चेक करें कि क्या इसमें एक चर है। यस, इसमें चर यानी कि एक्स वाई जो हैं एक ही है, x ही है इसके अंदर, तो एक चर तो है। दूसरा हमने ये चेक करना है कि क्या यह बहुपद है। तो हम अपने जो चर दे रखे हैं उनकी घातांक देख लें, पावर देख लें। इसकी पहले पद की घात 2 है, दूसरे पद में x की घात 1 है, दोनों ही पूर्ण अंक हैं, इसलिए यह एक बहुपद है। दूसरे भाग में हमारे पास y² + वर्गमूल 2 दिया हुआ है। इसमें भी केवल एक ही चर है। कौन सा चर है? y, और उसकी घात कितनी दे रखी है? 2, जो कि पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी एक बहुपद है। तीसरे भाग में हमें जो चर दिया हुआ है वो t दिया हुआ है, और t के ऊपर वर्गमूल का निशान दिया हुआ है। t के ऊपर वर्गमूल का निशान, यानी कि हम इसको t की घात 1/2 पढ़ेंगे। जो t की पावर है 1/2 है, और हम जानते हैं कि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसमें चर तो एक है, t है, लेकिन पहले पद में जो घात है वो 1/2 है। घातांक t का जो घातांक है वो 1/2 है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। अब हम इसका तीसरा भाग देखते हैं। यहाँ पर y + 2/y ये पूछा गया है कि क्या यह बीजीय व्यंजक एक पद वाला बहुपद है। इसमें एक ही पद है, वैसे एक ही चर है y, लेकिन दूसरे पद में 2/y है, जिसको हम 2 × y⁻⁻1 लिख सकते हैं। जो दूसरा पद है, इसका ध्यान दीजिए, दूसरे पद को इस रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि दूसरे पद की जो घातांक बनेगी वो -1 बनेगी, और -1 भी क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह पद भी बहुपद की श्रेणी में, यह जो बीजीय व्यंजक है बहुपद की श्रेणी में नहीं आता। अब हम पांचवें पार्ट में करते हैं। यहाँ पर जो घातांक पदों की दे रखी हैं वो सारी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो चर हैं वो 3 चर दिए हुए हैं। x भी दिया हुआ है, y भी चर दिया हुआ है, और इसमें t भी चर दिया हुआ है। जबकि प्रश्न में हमसे ऐसे व्यंजकों की पहचान करने के लिए कहा गया था जिसमें केवल एक व्यंजक हो, इसलिए यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें एक से अधिक चर हैं। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे x² का गुणांक पूछा गया है। हमें बहुपद दिए गए हैं और उसके हमें x² का बहुपद x² का हमें गुणांक लिखना है। जैसे यहाँ पर x² का ये जो पद दिया हुआ है, हमें दूसरे पद में x² है और इसके साथ गुणांक में कोई भी अंक नहीं है, तो ये माना जाएगा कि इसका गुणांक 1 है, क्योंकि x² के साथ यदि कोई अंक नहीं है तो गुणांक उसका 1 माना जाएगा। दूसरे पार्ट में -x² है, अंक यहाँ भी नहीं है x² के साथ, तो यहाँ भी 1 माना जाएगा, लेकिन ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे, इसलिए इसका जो x² का गुणांक है वो -1 आएगा। तीसरे पार्ट में π/2 x² + x दिया हुआ है, तो ध्यान से देखें भी x² का जो गुणांक है वो π/2 है। फोर्थ पार्ट में हमें √2x - 1 है। यहाँ पर x² वाला पद नहीं दिया हुआ, तो यदि वो पद नहीं दिया गया तो उसका जो गुणांक है वो 0 होगा। इसके बाद हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में 35 घात के एक द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है। 35 घात का द्विपद जिसमें 2 पद हों, एक ऐसा बहुपद बताना है, और घात उसकी 35। हमने ये एग्जांपल लिया x⁻35
+1, 2 पद हैं इसमें तो इसलिए ये द्विपदी है। और पद की जो घात है, पहले पद की घात वो 35 है। दूसरे एग्जाम्पल में एक पदी, सिर्फ एक पद वाला जो बहुपद है वो बताना है, लेकिन उसकी घात जो पावर है वो 100 होनी चाहिए। तो हमने x पावर 100 लिख दिया। आप x की जगह पे y पावर 100 भी कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि एक तो ये एक पदी हो और दूसरी इसकी जो घात है वो 100 हो। अब हम इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें बहुपद की घात बतानी है, यानी कि जिसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। डिग्री भी, इस पोलिनोमियल की बहुपद की डिग्री कितनी है। इसका जो पहला पार्ट है वो है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें अगर हम इसको देखें तो इसमें 3 पद हैं। ये त्रिपदी का उदाहरण है, 1, 2 और 3। ध्यानपूर्वक देखें, जो पहला पद है, पहले पद में 5x³, पहले पद की जो घात है, x की घात जो है वो 3 है। दूसरे पद में x की जो घात दे रखी है वो 2 है और तीसरे पद में x की घात 1 है। तो आप देखिए कि इन तीनों में से सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3। तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी? 3 होगी। एक और एग्जांपल, इसका जो दूसरा पार्ट है 4 - y², ये द्विपदी का उदाहरण है। 2 पद इसमें दिए गए हैं, 4 और -y²। जो पहला पद है, पहले पद में तो y है ही नहीं, तो इसकी पहले पद की घात 0। दूसरे पद में जो घात है y की वो 2 है, सबसे बड़ी घात 2, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी? 2। यानी कि जो हमें ये बहुपद दिया हुआ है इसकी घात 2 है। इसके जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि 5t - 7√7। तो t, पहले पद में सिर्फ t, ये t चर वाला बहुपद है, t अकेला दिया हुआ है तो इसकी घात कितनी होती है? 1। तो पहले पद की घात 1, दूसरे पद में t नहीं है तो इसकी घात 0, सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए बहुपद की घात कितनी आएगी? 1 आएगी। अब इसका जो 4th पार्ट है वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, इसमें सिर्फ 3 दिया गया है। ये एक अचर बहुपद है। कल जो परिभाषा बताई गई थी तो उसमें बताया गया था कि अचर बहुपद, इसमें कोई भी चर नहीं है, इसलिए इसका नाम अचर बहुपद है और अचर बहुपद की घात 0 होती है। धन्यवाद।